हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम शिक्षा जो आपका पाठ है जो हिंदी का पाठ कितना है, शिक्षा पाठ है जो 13 नंबर पाठ है। यह गद्यखंड का अंतिम पाठ है। यानी इससे पहले हमने 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम शिक्षा पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। शिक्षा पाठ का लिखे कौन है? शिक्षा पाठ का जो लिखे है उनका नाम क्या है? जयप्रकाश क्या है? जे कृष्णमूर्ति उनका नाम है। जे कृष्णमूर्ति क्या है? उनका नाम है, जो शिक्षा पाठ के लेखक है। तो चलिए हम इनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। क्या कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए। लाइक करके वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शिक्षा पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सबसे पहला नंबर कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ है? जो जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? ए में है दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, बी में कि सदनपल्ली चित्तूर अरुणाचल प्रदेश, और सी में कि दयादनपल्ली चित्तूर बंगाल, और डी में कि मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। क्या है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान ऑप्शन नंबर डी मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। और अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर जो प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम है। जे कृष्णमूर्ति के माता और पिता का क्या नाम है? ए में दिया हुआ है संजीव वर्मा एवं नारायणा जीतू, बी में कि संजीव वर्मा एवं नारायणा जीतू, सी में कि निर्जीव एवं नर जीतू, डी में संजीव एवं नरा व कुंजरी। तो जे कृष्णमूर्ति के माता और पिता का नाम था संजीव वर्मा एवं नारायणा जीतू, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका ये 3 नंबर में है। 3 नंबर जो प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में यह है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? ए में दिया हुआ है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी में दिया हुआ है कि जिद कृष्णमूर्ति, सी में दिया हुआ है कि सजत कृष्णमूर्ति, और डी में दिया हुआ है कि जद कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम। और अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न में है कि 4 नंबर प्रश्न में क्या है कि जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया था? जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया था? ए में दिया हुआ है कि अध्याय, बी में दिया हुआ है दर्शन, सी में दिया हुआ है शिक्षा, और डी में दिया हुआ है ये तीनों। तो जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया था? तो किन विषय पर किया था? तो किए थे और ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये तीनों विषय पर, यानी शिक्षा पर, दर्शन पर, अध्याय पर, तीनों विषय पर जे कृष्णमूर्ति ने लेखन कार्य किया था। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न 5 नंबर में है। 5 नंबर प्रश्न में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? प्रश्न क्या है आपका? जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ए में दिया हुआ है कि राज्य शिक्षक, बी में है देश शिक्षक, सी में है कि विश्व शिक्षक, और डी में है गांव शिक्षक। जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति थे क्या? ये थे आपका ये विश्व शिक्षक थे जे कृष्णमूर्ति। और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर में है। 4 नंबर में जो प्रश्न है कि देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। जे कृष्णमूर्ति की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, आपको उन पुस्तकों के नाम बतानी है। ए में दिया हुआ है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, बी में दिया हुआ है द ओनली रिवॉल्यूशन, और सी में दिया हुआ है कि कृष्णमूर्ति नोटबुक, और डी में है कि उपयुक्त सभी। जे कृष्णमूर्ति के पुस्तकों का नाम बताइए, तो कौन सी पुस्तक हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति का जो है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी इनमें जो भी पुस्तक है सभी जे कृष्णमूर्ति जी का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है। जो आपका अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न 7 नंबर में है। 7 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार है, चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? बहुत ही आसान प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? ए में दिया है बोलते थे, बी में बोलते और लिखते थे, और सी में लिखते थे, और डी में कुछ नहीं करते थे। क्या करते थे? जो आपका जे कृष्णमूर्ति जी थे वे बोलते थे। वे क्या करते थे? बोलते थे जे कृष्णमूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न 8 नंबर में है। 8 नंबर प्रश्न क्या है चलिए देखते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है कि
किस पाठ में आया है, किस पाठ में यह युक्ति है कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। किस पाठ में की यह पंक्ति है कि बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्रता हो। ए में दिया हुआ है तिरिच, बी में दिया हुआ है शिक्षा और डी में दिया हुआ है हंसते हुए मेरा अकेलापन और डी में दिया हुआ है क्या, डी में दिया हुआ है अर्धनारीश्वर। तो कौन से पाठ से लिया गया है, तो यह आपका शिक्षा पाठ में आया है कि बचपन से आपको वैसे वातावरण में रहना चाहिए जो वातावरण स्वतंत्र हो। और अगला प्रश्न जो है आपका 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। शिक्षा शीर्षक जो निबंध है वह किसने लिखा है। एक तो बातों को पता चल गया कि शिक्षा है, निबंध एक, शिक्षा क्या है, एक निबंध है। अब शिक्षा निबंध को किसने लिखा है, इनमें है कि जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश और सी में कि रामधारी सिंह दिनकर और डी में अज्ञा है। कौन लिखे हैं, ये शिक्षा चैप्टर को कौन लिखा है, शिक्षा पर कौन लिखा है, जे कृष्णमूर्ति। आपको सबसे पहला क्वेश्चन में भी यही था, जे कृष्णमूर्ति, यानी शिक्षा पाठ को कौन लिखा है, जे कृष्णमूर्ति, हमने सबसे पहले ही बताया था। और आपका ये 10 नंबर प्रश्न में है, 10 नंबर प्रश्न में कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, ए में है 11 मई 1894 को, बी में है 12 मई 1895 को, सी में 13 मई 1896 को और डी में है कि 14 मई 1897 को। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। और अगला प्रश्न आपका ये 11 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ। अब आ गया क्या क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ। जन्म समझ लीजिए, जन्म कब हुआ, आप देखेंगे कि निधन कब हुआ। निधन ए में दिया हुआ है 15 फरवरी 1984 और बी में कि 16 फरवरी 1985 और सी में कि 17 फरवरी 1986 और डी में कि 18 फरवरी 1987। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था, जो जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था, निधन हुआ था आपका 17 फरवरी 1986 को, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का ये 12 नंबर प्रश्न में है। 12 नंबर प्रश्न है कि कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी। कृष्णमूर्ति जी की जब माता की मृत्यु हुई थी तो उस समय कृष्णमूर्ति जी की उम्र क्या थी। ए में है 10 वर्ष, बी में दिया हुआ है 12 वर्ष, सी में दिया हुआ है 11 वर्ष और डी में दिया हुआ है 14 वर्ष। कृष्णमूर्ति जी की जब माता की मृत्यु हुई थी तो कृष्णमूर्ति जी की उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र जो थी मात्र 10 वर्ष थी। कितनी थी, मात्र 10 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। ए में दिया हुआ है संपूर्ण उन्नयन, बी में कि शिष्टाचारी बनना, सी में स्वतंत्रता पाना और डी में जीविका कमाना। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है संपूर्ण उन्नयन। यानी पूरा देखते होंगे आप, अगर एक शिक्षित व्यक्ति से बात कीजिएगा और एक बिना शिक्षित व्यक्ति से बहुत आपको अंतर दिखेगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का यह 14 नंबर प्रश्न है कि 14 नंबर प्रश्न मेघा और किसका परस्पर बैर है। मेघा और किसका परस्पर बैर है। ए में है आदर्शता का, बी में है भय का, सी में है परंपरा और डी में है क्रांति। मेघा और किसका परस्पर बैर है, तो मेघा और किसका परस्पर बैर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भय का। मेघा और भय का परस्पर बैर है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर जो प्रश्न है कि कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं। ए में है महामनीषी के रूप में, बी में दिया है तपस्वी के रूप में, सी में है दूसरे बुद्ध के रूप में और डी में है सुकरात के रूप में। कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं बताइए। कृष्णमूर्ति जी दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, कृष्णमूर्ति जी दूसरे बुद्ध के रूप में दिए जाते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर में है कि 16 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बताइए। शिक्षा जो शीर्षक है निबंध है उनके निबंधकार यानी निबंध को लिखने वाले कौन है। ये में दिया है मौलेज कौन से चैप्टर को लिखे थे, मौलेज लिखे थे हंसते हुए मेरा अकेलापन को। और ये मोहन आकर लिखे थे सिपाही की माँ, जिसके मेन पात्र कौन है, जिसमें एक सिपाही होता है जो बर्मा में लड़ने जाता है, उसका माँ और उसके बहन होती है, इंतजार कर रही होती है घरे। और सी में दिया हुआ उदय प्रकाश, जो लिखे है कौन, उदय प्रकाश कौन चैप्टर लिखे है, तो ये लिखे है आपका तीरिथ चैप्टर को। तीरिथ चैप्टर कौन लिखे है, तीरिथ चैप्टर को लिखे है उदय प्रकाश जी। और आपका ये डी में है जे कृष्णमूर्ति जी। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार। और आपका ये अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर में है। 17 नंबर में जो प्रश्न है कि शिक्षा पाठ की विधाएँ। शिक्षा पाठ
क्या है, बहुत बार बताए हुए हैं हम कि शिक्षा पाठ की विधा है। क्या शिक्षा पाठ है? ए में है संभाषण, बी में है भाषण, सी में है उपदेश और डी में है कहानी। शिक्षा पाठ की जो विधिया है वो क्या है? शिक्षा पाठ की विधा है आपका ये संभाषण है। शिक्षा पाठ क्या है? शिक्षा पाठ संभाषण है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम अगला प्रश्न चल लेते हैं। अगला प्रश्न कितना नंबर है? 18 नंबर में जो प्रश्न है कि 18 नंबर में जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए में है आंध्र प्रदेश में, बी में उत्तर प्रदेश में, सी में है राजस्थान में और डी में है ओडिशा में। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो जन्म किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये आपका 19 नंबर में है। 19 नंबर में जो प्रश्न है कि लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? ए में है राधा कृष्णन में, बी में है राजेंद्र प्रसाद में, सी में है कि महात्मा गांधी यानी गांधी जी में और डी में है जे कृष्णमूर्ति में। लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? तो लॉर्ड बेटर जे कृष्णमूर्ति जी में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 20 नंबर में है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? हमने पहले बताया था कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये जे कृष्णमूर्ति जी की कृति है। ऑप्शन नंबर जो सी में हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपका ये 21 नंबर जो प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य है जो सही है? ए में वे प्राय लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्राय बोलते थे यानी संभाषण करते थे। तो कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा जो तथ्य है जो सही है? तो कौन सा तथ्य है कि वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। अब जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। या तो समझ गए। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 22 नंबर में है कि 22 नंबर प्रश्न जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में किस संस्था से जुड़े थे? जे कृष्णमूर्ति जी किशोरावस्था में किस संस्था से जुड़े थे? ए में है कि आर्य समाज, बी में है कि ब्राह्मण समाज, सी में है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और डी में इनमें से कोई नहीं। जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में किस संस्था से जुड़े थे? तो जे कृष्णमूर्ति किससे जुड़े थे थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी ऑप्शन नंबर सी से ये जुड़े थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये अगला प्रश्न है बहुत ही आसान, 23 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं और समाप्त होने वाला है। इससे प्रश्न जो भी ऑब्जेक्टिव था हमने वो बता दिया आपको। लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड बेटर के नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ए में राज्य शिक्षक, बी में देश शिक्षक, सी में विश्व शिक्षक और डी में गांव शिक्षक। लॉर्ड बेटर के नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वे विश्व शिक्षक थे लॉर्ड बेटर के नज़र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है ये आपका अंतिम नंबर प्रश्न 24 नंबर की। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। किस पठित पाठ की ये उक्ति है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा कदापित नहीं हो सकती? ए में अर्धनारीश्वर, बी में ओ सदनीरा, सी में है कि सिपाही की माँ और डी में शिक्षा। कि जहाँ भय वहाँ मेघा नहीं हो सकती किस पाठ में लिखे थे? यह है शिक्षा पाठ में। इसको लिखा है जे कृष्णमूर्ति जी। अर्धनारीश्वर में तो क्या है नारी की चर्चा है, ओ सदनीरा में नदी की चर्चा है, सिपाही के माँ में सिपाही की चर्चा है। तो जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती किस पाठ में है? तो शिक्षा पाठ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमने 24 प्रश्न बताए थे, आप में से कितना सही कर पाए कमेंट में लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF मिलता है।